सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। 25 ज़िंदगी की बाज़ी बता रही है कि इससे ज़्यादा लोग हैं, जान से चले गए। दहशतगर्दी और पाकिस्तान में आए दिन इस तरह के वाक़यात। आज हमारे साथ इरफ़ान अहमद ख़ान साहब हैं और भी सवालात इनसे पूछे। ख़ान साहब, ये दहशतगर्दी हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही? देखें, इसलिए कि दहशतगर्दी के जो वजूहात हैं, जिन बिना पर ये हो रहा है, उसकी तरफ अभी तक हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी। और हुकूमत ने क्या तवज्जो देनी है, तो अभी तक तो पिछले चंद सालों से कमजोर हुकूमत बन रही है पाकिस्तान के अंदर। तो असल में तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है जिसने इन तमाम मामला से निपटना है। सिक्योरिटी के ऐसे सारे मामला जो हैं उन्होंने अपने हाथ में किए हुए हैं। और जो मैं तो कई दफा ये बात पहले भी कह चुका हूं कि जो खान राहील शरीफ ने शुरू किया था, जिस नैश पे, जिस स्टेज पे वो मामले को लेकर चला था, जिस सीरियसनेस के साथ उन्होंने इसको खत्म करने का ठानी थी, अगर वो ऑपरेशन मुकम्मल होने दिया जाता तो फिर ये बात शायद पाकिस्तान दहशतगर्दी पर काबू पा लेता। लेकिन वो मामला, क्योंकि उनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म हो गई, नवाज शरीफ साहब ने उनको उसको एक्सटेंशन ना दी, तो वो बात वहीं पे खत्म हो गई। फिर जो नया आदमी आ गया, बाया साहब ने, वो अपने तरीके से चले और अपनी हिसाब से उन्होंने दहशतगर्दी को खत्म करने की कोशिश की, जिसमें वो नाकाम रहे और ये मुसलसल बात जो है ये बढ़ती चली गई। तारीख हमें यही बताती है कि जिन लोग, जब भी ऐसे मामला उठते हैं दुनिया में कहीं भी, जब तक उन कंपनियों, उन लोगों के साथ डायरेक्ट मुज़ाकरात करके, उनको एक टेबल पे ला के, सियासतदानों को साथ बिठा के कोई ऐसा मुआहदा नहीं किया जाता जिसकी दोनों तरफ से फिर पासदारी की जाए, उस वक्त तक ये मामला चलते चले जाते हैं। अभी तक जो बलोचिस्तान का मसला है, लिबरेशन आर्मी वाला, और वैसे ही हालात जो है अब वजीरिस्तान में पैदा हो चुके हैं, बंदूर पश्चिम वगैरह की वजह से और मौसम दारुल की तहरीकों की वजह से, और वहां भी हालात इसी स्टेज पर खराब हो रहे हैं। तो इन ताकतों के साथ या इन कुव्वतों के साथ इनको सिर्फ दहशतगर्द करार देकर हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इनसे किसी किस्म की बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। आपने ये देख लिया कि मुशर्रफ ने भी एक कदम उठाया था मुखरी को मार के, तो उसके बाद हालात बिगड़ते चले गए और किसी स्टेज पे भी फिर वो कबाइल हमारे हुकूमत की रेट मारने को लिए तैयार नहीं हुए। आज उससे बहुत ज्यादा हालात जो है वो खराब हो चुके हैं और इसका हल यही है कि एक दफा लिबरेशन आर्मी जो है उनके साथ बात, उनके जो भी मुतालबात हैं वो उनके साथ गुफ्तगू की जाए, उनको पब्लिक किया जाए, सियासतदानों को शामिल किया जाए और जो मुआहदा हो वो सियासतदानों और उनके दरमियान हो और उसकी फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पासदारी करे। जो कुव्वतें बलूचिस्तान को कमजोर करना चाहती हैं, जो सीपेक को कामयाब नहीं होना चाहती, जो पाकिस्तान को तोड़ना चाहती हैं, वो इस तमाम मामले में सरगर्म है और उसकी जो सीरियसनेस है उसका हल मिलिट्री जो अभी तक यही समझती है कि हम लोगों को असले के जोर के ऊपर दबा लेंगे, और ये हालात अब ऐसे नहीं रहे कि असले के जोर के ऊपर आप किसी को दबा सकें। यहाँ क्या, दुनिया में कहीं भी आप असले के जोर पे दबाने में कामयाब नहीं है। जहाँ भी तरीके चल रही हैं वहां पे मुश्किल लोग जो है एक दरदसरी बने हुए हैं हुकूमतों के लिए। इसलिए ये मामला जो है पाकिस्तान में जब तक इसको सही तरीके से हैंडल नहीं किया जाएगा, ये मामला चलता इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। खान साहब, आप बात कर रहे हैं सियासतदानों की। सियासतदान तो अपनी मुसीबत में पड़े हुए हैं, उनको तो फिक्र पड़ी हुई है कि कल हो ना हो, पता नहीं कब हमारी छुट्टी हो जाए। अमेरिका के इलेक्शन के बाद अमेरिका में तो चलो खलबली मची हुई है, लेकिन पाकिस्तान में क्यों खलबली मची हुई है? देखिए, सब सियासतदानों ने सियासत तो पाकिस्तान में करनी है ना, कहीं और तो नहीं करनी। इसके लिए अकल करनी चाहिए सियासतदानों को कि भाई मुल्क रहेगा तो फिर सियासत कर सकेंगे ना। तो जो कौमी मुफाद के मामलात हैं उनके ऊपर तो उन्हें एक सोच के साथ एक मेज पर बैठना चाहिए और एक कौमी मुफाद के फैसले मिलकर करने चाहिए, उसमें दोनों के दरमियान इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। यहाँ देख लो, जर्मनी की ताजा मिसाल है आपके सामने कि हुकूमत पार्टी साथ छोड़ गई है एफडे पे, तो पहला सवाल सर ने यही उठाया है
अपोजिशन से कि भाई जो मईशत के मामलात हैं, जो मईशत की पॉलिसियां चल रही हैं, उनके अंदर आप हमसे तावन मांगा उसने कि जी आप हमारे साथ तावन करें ताकि मुल्क की मईशत को कोई नुकसान न पहुंचे। हमारी आपस की सियासतदानों की जो डिफरेंसेस पैदा हो रहे हैं उसका मुल्क की मईशत पर असर नहीं पड़ना चाहिए। तो ये सोच वहां के सियासतदानों में क्यों डेवलप नहीं होती? हाँ साहब, वहाँ के सियासतदान अपने लिए आते हैं, यहाँ के सियासतदान अवाम के लिए, वतन के लिए, मुल्क के लिए जर्मनी के आते हैं। ये बताइए कि अमेरिका के इंतखाबात के बाद आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में भी कुछ तब्दीली आएगी? क्योंकि हालात बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ होने वाला है, जिसकी फ़िक्र खुद भी उन लोगों को पड़ी हुई है जो गलत रास्ते से इक़्तिदार में आए हुए हैं। देखिए, ये पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक हर चीज से जिसे कहते हैं खुद ब खुद नतीजे निकालने शुरू कर देने और फिर उनको पब्लिक कर देना, उनको ऊपर बहस कर देनी। टीवी को रौनक चाहिए, टीवी जो वीलॉग करते हैं उन्हें एक मौजू चाहिए होता है। अभी तो ट्रम्प साहब आए हैं और उनको 22 जनवरी को उन्होंने हलफ लेना है। उस वक्त तक वो क्या पॉलिसी इख्तियार करते हैं, हमारा खिता या हम पाकिस्तान उनके लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। जो पिछली पॉलिसी उसकी रही है ट्रम्प की, उसमें उसके लिए यूरोप ज्यादा इम्पोर्टेंट है, चीन ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पाकिस्तान उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब भी आप देख लें, जो उसने जिस आदमी ने यूरोप के ट्रेड के ऊपर टैक्स लगाए थे, सोल ड्यूटी लगाई थी, कस्टम ड्यूटी वगैरह लगाई थी यूरोपियन चीजों के ऊपर, सबसे पहले उसी आदमी को उसने कॉल किया है, उस लॉयर को, और वही उसका इस वक्त मशीन बना हुआ है। इस लिहाज से देखते पिछली पॉलिसी को देखते हुए और उस आदमी को फौरी तौर पर मुतारिफ करने का मतलब यही है कि उनकी सोच जो है वो अभी तक यूरोप के मामलात की तरफ ज्यादा है, इनको कंट्रोल करने की तरफ उनका ध्यान ज्यादा जाएगा। हम जैसे लोगों को लिए तो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट उनके लिए मुल्क पाकिस्तान नहीं है, सिवाय इसके कि वहां पे अफगानिस्तान के जो मामलात हैं उस वजह से हमारी कुछ अहमियत बनी हुई है, या ईरान के साथ जो ताल्लुकात अमेरिका के साथ एक फसल चल रही है उसमें वो उस तरफ उसकी तवज्जो ज्यादा होगी। और आपको लाजमन अमेरिका के साथ पॉलिसी अगर बनानी है तो अभी तक तो यही है कि जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वही उस पॉलिसी को तरतीब देती है, चाहे वो अफगानिस्तान की हो चाहे वो अमेरिका की पॉलिसी हो। सियासतदान तो उसको फॉलो करते हैं, या हुकूमत जो भी रियासत को इस वक्त कर रहा हो उसको फॉलो करता है। इसलिए थोड़ा सा भी इंतजार कर लें, चंद दिनों दिसंबर में पॉलिसी जो है वो ट्रम्प के सामने आनी शुरू हो जाएगी, तो फिर आप पे वादे हो जाएगा। अभी तक जो कुछ हमारे सियासतदान कर रहे हैं, जो खलबली आपको नजर आती है, वो सिर्फ अंदाजे हैं और उन अंदाजों की बिना के ऊपर एक टीवी की रौनक है, इससे ज्यादा उसकी कोई अहमियत नहीं। हाँ साहब, टीवी की रौनक है जब आप वोट लेके आई नहीं अवाम से, और उस अवाम को भी पता है, सियासतदानों को भी पता है, और वो कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। फिर वो ट्रम्प ने भी वादा किया हुआ है कि मैं इमरान खान को वापस लेके आऊंगा, तो उसके बाद खलबली तो मचनी चाहिए। वैसे क्या ख्याल है? ये सब सियासी बातें होती हैं, ये सियासी इंतखाबी मुहिम के हिस्सा होते हैं, क्योंकि इमरान खान की वहां पे अमेरिका के अंदर काफी नौजवान जो पाकिस्तान के वहां आबाद है उनका वोट है, और उनको खुश करने के लिए ट्रम्प ने ऐसी बातें की हैं और सबके लिए की हैं। हमने उसमें इमरान खान को कैच कर लिया, इमरान खान ट्रम्प के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप ये देखें इस दफा का जो रिजल्ट है अमेरिका का, वो तमाम अमेरिका के अंदर उसने वोट लिए हैं। वो ऐसी स्टेट्स या वो जो इंतखाबी वो होती है एरिया जो होता है, ऐसी काउंटीज जिनमें कभी भी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स नहीं जीते थे, पहली दफा वहां पे रिपब्लिकन्स भी जीत गए हैं। डेमोक्रेटिक उन्होंने शिकस्त दी है, और जिस कुव्वत के साथ इस वक्त रिपब्लिकन्स आए हैं सेनेट के अंदर, कांग्रेस के अंदर, तो उस लिहाज से उनको एक स्ट्रॉन्ग हाथ तो मिलेगा अमेरिकन प्रेसिडेंट को, और उसके यकीनन इसका असर उनकी पॉलिसीज को भी होगा, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर पॉलिसीज बना सकेंगे। अब पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि वो जो कांग्रेस मेंबरान बने हैं रिपब्लिकन्स के, क्योंकि रिपब्लिकन्स डेमोक्रेटिक की निस्बत पाकिस्तान से ज्यादा हमदर्दी रखते हैं, उनके दिल जीतने के लिए जो उनको विन करने के लिए कोशिश करनी चाहिए,
ताकि जो पॉलिसियां तरतीब दी जाए, ये जो वहां तो जो कुछ पास करना है कांग्रेस ने पास करना है, कांग्रेस में पेश होके भी बात आगे बढ़ती है। तो कांग्रेस में विन करना चाहिए, कांग्रेस के मेंबरान को अपने साथ मिलाना चाहिए अगर पाकिस्तान अपने मसाइल का अमेरिका की मानद हल करना चाहता है। चले, बहुत शुक्रिया खान साहब। नहीं, खान साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, मैं इस पे तबसरा नहीं करूँगा, मगर जो हालात बता रहे हैं पाकिस्तान के, वो कोई मुतमिन नहीं है सियासतदान। खान साहब ने जहाँ तक कहा कि पाकिस्तान को चाहिए, पाकिस्तान की हालत अब इस वक़्त ना वज़ीर-ए-आज़म को पता है कि मेरी क्या लिमिट है, ना किसी वज़ीर ख़ारजा को पता है, ना वज़ीर दफ़ा को पता है, ना वज़ीर ख़ज़ाना को पता है, किसी को कोई पता नहीं। तो ये हवा में चल रही है जो भी गवर्नमेंट पाकिस्तान की है। कब इसको झटका लगेगा, आने वाले दिनों में देखेंगे। जुड़े रहें हमारे साथ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।